अगर किसी के घर का सुख और चैन सिर्फ एक समोसे से छिन जाए तो आप क्या यकीन करेंगे? सवाल ये उठता है, क्या वजह थी कि एक नवविवाहित जोड़े के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई की नौबत आ गई? क्या ये मामला सिर्फ एक समोसे तक सीमित था या फिर इसके पीछे छिपे थे और भी राज जिन्होंने इस रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख दी? गवाह कहते हैं कि घर के आंगन में अचानक चीखें गूंज उठी। लोग दौड़े तो नजारा ऐसा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक तरफ गुस्से में आग बबूला पति था तो दूसरी तरफ गुस्से में तमतमाई पत्नी और उसके रिश्तेदार थे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये झगड़ा महज खाना खिलाने की बात पर हुआ या इसके पीछे छिपी थी लालच, अहंकार और बदले की आग? और सबसे हैरान करने वाली बात ये, जब ये पूरी घटना गांव की पंचायत के सामने पहुंची तो वहां भी हालात थमे नहीं बल्कि और बिगड़ गए। आखिर क्यों? पंचायत जैसे मंच पर भी इंसाफ की जगह हिंसा ने कब्जा कर लिया। सोचिए जरा, एक मामूली सी डिमांड कैसे पूरे परिवार को टुकड़ों में बांट गई। क्या इस मामले में सिर्फ पति ही पीड़ित था या पत्नी की कहानी में भी छिपा है कोई ऐसा सच जो अभी तक सामने नहीं आया है? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे पीलीभीत के उस गांव में जहां गर्मा गर्म समोसे ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने दो परिवार, एक शादी और पूरे रिश्ते की तस्वीर बदल कर रख दी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे एक नवविवाहित जोड़े का रिश्ता मजाक से निकलकर मुकदमे, मारपीट और खून खराबे तक पहुंच गया। आपने गाना सुना होगा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। ये गाना तो सबको याद होगा, लेकिन पीलीभीत में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया जहां सचमुच समोसे ने पति पत्नी की जिंदगी में भूचाल लाकर रख दिया। और भूचाल भी ऐसा कि इस कहानी के शालू और उसके पति के बीच में झगड़ा बढ़ गया, इतना बड़ा कि बात थाने तक पहुंच गई। दरअसल पुरनपुर इलाके के भगवंतापुर गांव के रहने वाले शिवम की शादी हाल ही में 22 मई को संगीता से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 29 अगस्त की शाम को अचानक घर का माहौल बिगड़ गया। हुआ ये कि संगीता ने अपने पति शिवम से गर्मा गर्म समोसे लाने को कहा, लेकिन किस्मत खराब थी। शिवम के पैसे कहीं गिर गए और वो समोसा लेकर घर नहीं पहुंचा। बस फिर क्या था, पत्नी भड़क गई, खाने से इनकार कर दिया और जमकर झगड़ा शुरू हो गया। यही नहीं, गुस्से में आकर उसने अपने घर वालों को भी बुला लिया। मौसी सरला, मौसी विमला, मौसा राम अवतार, धनीराम और कुछ और रिश्तेदार, सबने मिलकर पति शिवम की जमकर पिटाई कर दी। शिवम की जीजा रामकरण और मां विजय कुमारी को भी बुरी तरह मारा गया। गांव वालों ने मामला सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई, लेकिन वहां भी झगड़ा थमा नहीं। पंचायत के दौरान ही संगीता के मायके वाले फिर से बेल्ट लेकर टूट पड़े और शिवम के परिवार की पिटाई कर डाली। इसमें शिवम की जीजा रामकरण बुरी तरह घायल हो गए। क्या बात, तुम्हारे साथ पत्नी से क्या विवाद हुआ? 29 तारीख की बात है। इसने मेरे चाय बनी थी घर पे, इसने मेरे से समोसे मंगाया। मैं गया समोसे लेने और रुपए गिर गए मेरे जेब से, इसीलिए समोसे ना ला पाया मैं। इसी बात को लेकर इसने घर पे गाली गलौज की, मम्मी पापा को भी मारा पीटा, मेरे को भी मारा पीटा और अपने मायके चली गई। इसी बात को लेकर हमने पुलिस में शिकायत की, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। विजय कुमारी, हाँ, विजय कुमारी, तुम्हारी बेटे और पत्नी का क्या विवाद हुआ? बस वही समोसा वाली लड़ाई। समोसा इससे मंगाया, पैसे नहीं थे इसके पास, नहीं ला के दिया। उतने में झगड़ा किया, 2 दिन रोटी नहीं खाई, फांसी लगा रही। फिर उसके बाद हम लोग तराई से आए दोनों लोग, तो इसके पापा और हम तो देखो उससे पूछा तो वो गाली पकड़ी देने लगी, लड़की गंदी है, औरत है, तो बेसिया है, वाली है, ऐसी है, वैसी है, लड़के बुलाती है, गुंडा बुलाती है, ये सब कह करके गाली देने लगी। तब उसके मम्मी पापा को बुलाया, उसकी मम्मी आई, ना अपनी लड़की से पूछा ना बताया, बस बैठा लिया टेम्पू में, रात 1 बजे लिए चली गई। एक बार नहीं, दो चक्कर ले जा चुकी है वो। जनपद पीलीभीत के पूर्णपुर थाना क्षेत्र के गांव आनंदपुर भगवंतापुर में दिनांक 31 अगस्त को शाम लगभग 6 बजे 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी, जिसमें रामवरण नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना की जानकारी होते ही थाना पूर्णपुर पुलिस द्वारा घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया तथा उसका मेडिकल कराया गया। घायल युवक के पिता माता दीन की लिखित तहरीर के आधार पर थाना पूर्णपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर
सही विधिक कार्यवाही करवाई जा रही है। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार और धनी राम के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।